हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का वीडियो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर यानी रियल नंबर, जिसे हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संख्या, होने वाली है। तो यदि आप अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो मेरे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और हम लोग इस चैप्टर को पूरे बेसिक से और पूरी अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ अन्य नंबर का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्ण संख्या, प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, जिसे हिंदी में कहा जाता है भाज्य संख्या, और एक होता है को प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। इतना नंबर का आपको पहले से पता होना चाहिए। और यदि अभी तक ये सब नंबर की जानकारी आपको नहीं है तो हमारे ही चैनल पर 2 वीडियो के माध्यम से आप इन सभी नंबरों के बारे में पढ़ सकते हैं। तो एक बार वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को और पढ़ने वाले हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो हम आपको बताते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले आपको आना चाहिए परिमेय और अपरिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल और इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर। और रियल नंबर से पहले आपको आना चाहिए रेशनल नंबर, और सेकंड में आना चाहिए इरेशनल नंबर। तो जैसा कि बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं, लिखा गया है रियल नंबर, और रियल नंबर पढ़ने से आपको पहले आना चाहिए रेशनल और इरेशनल नंबर। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, तो सुनिएगा, कहा जाता है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ p तथा q एक पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो लिख देते हैं, यानी यहाँ पे परिमेय संख्या में होना चाहिए p/q के रूप में होना चाहिए, p तथा q एक पूर्णांक होना चाहिए, p तथा q एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक, और q नॉट इक्वल टू 0। बस इतना सा बात याद रखिएगा। परिमेय संख्या में वो संख्या p/q के रूप में होना चाहिए, p तथा q एक पूर्णांक होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी q 0 नहीं होना चाहिए, 0 छोड़ के सब कुछ हो सकता है। दुनिया में जितने भी संख्याएं सब हो सकता है, सिर्फ 0 नहीं हो सकता। और अब बात रही इरेशनल नंबर, जिसे हिंदी में कहा जाता है अपरिमेय संख्या, जिसे हिंदी में कहा जाता है अपरिमेय संख्या, जिसे हिंदी में कहा जाता है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा भी इसी तरीके से हो जाएगा कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, और जहां p तथा q एक पूर्णांक होता है। तो बस यही कहिएगा, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाता। तो आपको ये दोनों बातें, परिमेय और अपरिमेय संख्या, अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। यानी वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या, और वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपको दिया जा रहा है एग्जाम्पल में 2/5, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। देख रहे हैं p/q, q नॉट इक्वल टू 0, q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, परिमेय संख्या हो जाएगा। यदि आपको दिया गया 3/-4, तो ये भी हो जाएगा q नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यदि आपको दे दिया जाए
7/0। तो यहाँ देख रहे हैं q इक्वल टू 0, जो कि यहाँ कहा गया q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ देख रहे हैं q इक्वल टू 0, यानी ये जो नंबर जो दिया गया है कि परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अब चलिए अब अपरिमेय संख्या में देख लेते हैं। तो जितने भी संख्याएं यदि रूट में दे दिया जाता है, √2, √3, √5, √7, √11, √10, ये सभी संख्याएं कैसी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो आपको लग रहा होगा कि √2 है, √3 है, √4 नहीं है। तो √4 यदि पूछा तो √4 का वर्गमूल हो जाता है और ये हो जाएगा 2। √4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, यानी 2, और 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1, जो कि p/q के रूप में हो गया, और q नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है। इसलिए यदि पूछा जाए √4 कैसी संख्या, तो √4 एक परिमेय संख्या है, यानी जो रूट से बाहर हो जाएगा वो परिमेय हो जाएगा, और जो बाकी रूट से बाहर नहीं हुआ उसे क्या कहिएगा? अपरिमेय संख्या कहिएगा। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा परिमेय और अपरिमेय संख्या है। तो अब बात रहा, अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर का जो नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या पे। तो यदि आप रेशनल और इरेशनल यानी परिमेय और अपरिमेय को समझ लिए तो वास्तविक संख्या समझना कोई बड़ी बात नहीं है। सुनिएगा, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो कहा जाता है कि रेशनल और इरेशनल नंबर के संग्रह, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को ही क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी जब आप ये दोनों नंबर को रेशनल और इरेशनल, यानी रेशनल और इरेशनल को यदि आप मिला रहे हैं, रेशनल प्लस इरेशनल कर रहे हैं, रेशनल प्लस इरेशनल, जब इस दोनों संख्या को यदि मिलाते हैं तो वो संख्या बनता है रियल नंबर, यानी परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या को जब मिलाइएगा तो वो बनेगा वास्तविक संख्या। तो चलिए बोर्ड पे जितना लिखा हुआ है यदि समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।